जो आपने एग्रीकल्चर विषय से 88% अंक अर्जित किया है, इसके लिए आप किस तरह से तैयारी करते थे और किस प्रकार से आपने इसमें तैयारी की, और इन कोविड-19 की परिस्थितियों में जो कि परीक्षा अपनी आधे से अधिक बाकी थी, है ना, वो सारी चीजें आप बताइए। मेरा नाम अर्जुन धोटे और मेरे पिताजी का नाम रामचंद्र जी धोटे है। मैं कक्षा 12वीं का स्टूडेंट हूँ। मैं कक्षा 12वीं 2020 में इस वर्ष उत्तीर्ण की, वो भी बहुत अच्छे अंकों से उत्तीर्ण की। मैं कक्षा 12वीं में जब पढ़ता था तब मैंने अपना खुद का टाइम टेबल बनाया था। मैं अपने टाइम टेबल के अनुसार पढ़ाई करता था। मैं सुबह 3 घंटे और शाम को लगभग 3 घंटे पढ़ाई प्रतिदिन करता था। और इस पढ़ाई करते करते मैंने और भी बहुत सारी चीज़ें सीखी है। पढ़ाई मैंने अपने टाइम टेबल के अनुसार अपनी पढ़ाई चालू रखी, और अपने टाइम टेबल में मैंने और भी चीज़ें नोटिस करी थी, और भी चीज़ें जोड़ी थी, जैसे अन्य कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए पीएटी, जिसकी तैयारी अलग से करी। और बोलते रहो। जब मैं स्कूल आता था तो मेरे लिए हर इम्पोर्टेंट नहीं रखता था कि मैं कितना पढ़ पा रहा हूँ। जब मैं स्कूल आता था तो मेरे लिए यह इम्पोर्टेंट था कि मैं कितना सीख पा रहा हूँ। पढ़ने का कार्य मैं घर पे करता था, और मेरे इसी पढ़ाई के क्रम में मेरे 3 पेपर सफलतापूर्वक निकले। और कोरोना काल में मैंने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी, और सुबह एक विषय की पढ़ाई करता था और शाम को एक विषय की पढ़ाई अपनी पूरी करता था। और इसी प्रकार मेरे कोरोना काल में भी दोनों पेपर सही तरीके से गए और मैंने सफलता को प्राप्त किया। मैं अपने छोटे भाइयों एवं बहनों को यह संदेश देना चाहता हूँ कि वह अच्छी मेहनत और लगन से पढ़ाई करें एवं सफलता को प्राप्त करें, एवं कक्षा 12वीं के लिए वह अपनी मेहनत जारी रखे। थैंक यू। राज्य स्तर पर आयोजित बाल उत्सव, मोगली बाल उत्सव प्रतियोगिता में भी भाग लिया था, और राज्य स्तर पर अपने शाला का गौरवान्वित किया। तो आमंत्रित करते हैं भावना बारस्कर, जिन्होंने एग्रीकल्चर विषय से 87% अंक अर्जित किए, और अपनी सफलता के लिए भावना। आप सबको मेरा प्रणाम। मेरा नाम भावना बारस्कर है। मेरे पिताजी का नाम ज्ञानदेव बारस्कर है। मेरे माताजी का नाम राधिका बारस्कर है। मैं आप सब लोगों को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि हमें यहाँ पर आमंत्रित किया और 2 शब्द कहने के लिए यहाँ बुलाया गया है। मैंने कोरोना काल में अपनी कठिन परिस्थितियों के बीच भी अपनी पढ़ाई को जारी रखा। मैं अपने छोटे भाई बहनों के लिए कहना चाहती हूँ कि वे जो पुराने प्रश्न पत्र है उनका विश्लेषण करें और अपने जो डर है उससे भगाए। कुछ बच्चे इस असमंजस में रहते हैं विद्यार्थी कि हम पेपर तैयारी कैसे करें और क्या पढ़े, पेपर पास में आ जाते हैं, वो यही सोचते रहते हैं। तो मैं उनको कहना चाहूँगी कि अपने डर को भगाए और जो पुराने प्रश्न पत्र है उनका विश्लेषण करें। और जरूरी है, महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आप कितने प्रश्न कर रहे हैं, महत्वपूर्ण ये है कि आप उत्तर किस प्रकार का दे रहे हैं। मैंने अब कठिन परिस्थितियों के बीच भी अपनी पढ़ाई जारी रखी। कुछ लोग, मैं ये कहना चाहूँगी कि ना किसी से वास्ता, ना किसी से जगह। मुझे काम है अपने काम से, तेरी जिक्र से, तेरी फिक्र से, तेरी याद से, तेरे नाम से। बस मैंने यही सोचा और अपनी मेहनत करी। बहुत बार मुझे एक सवाल पूछा जाता है कि आपकी सफलता का रहस्य क्या है, आपका मूल मंत्र क्या है। मैं कहना चाहूँगी कि परिश्रम परिश्रम। हर बार की तरह मेरा एक ही जवाब होता है। मैं कहना चाहूँगी कि मेरे शिक्षकों ने मुझे बहुत अच्छे से पढ़ाया है। मैंने उनकी हर एक बात मानी है। शिक्षक ने हमें बहुत अच्छी शिक्षा दी है। माता पिता भी हमारे गुरु होते हैं, उन्होंने भी हमें अच्छी शिक्षा दी है। बस मैं यही कहना चाहूँगी। बातें इस विषय पर साझा करेंगे, और रोशनी भी अपनी मेहनत की बात यहाँ पर रखेगी। रोशनी। मेरा नाम
मैंने 12th में 86.4% बनाया। मेरे सक्सेस स्टोरी में कुछ खास नहीं है, बस ये टीचर्स का मार्गदर्शन है कि मैं आज इस मुकाम में पहुंची और बस इतना ही कहना चाहूँगी। और हाथों की लकीरों के आगे उंगलियां क्यों होती है, क्योंकि हाथों की लकीरों के आगे उंगलियां क्यों होती है, क्योंकि खुदा ने किस्मत के आगे मेहनत की है। क्या धन्यवाद बेटा, बहुत अच्छे। और इसके बाद दीक्षा मगरदे, जो कि संस्था का हर गतिविधियों में बराबर सक्रिय भागीदारी निभाती आई है और इन्होंने शाला की सभी गतिविधियों में सक्रिय भाग लिया और कक्षा 90 से लेकर के कक्षा 12वीं तक लगातार शाला को गौरवान्वित करते रही है। दीक्षा मगर जोरदार तालियों से स्वागत। मेरा नाम दीक्षा मगरदे है। मेरे पिताजी का नाम प्रकाश मगरदे है और मेरे माताजी का नाम शीला मगरदे है। मैंने कक्षा 12वीं में मैथ्स ग्रुप से 85.2% हासिल किए हैं। मैं इसका श्रेय अपने माता पिता और शिक्षकों को दूंगी। मैंने परीक्षा की तैयारी शुरू से अपना टाइम टेबल बनाया था। सुबह जल्दी उठना और टाइम के अनुसार पढ़ाई करना, और आप जो भी पढ़ते हैं उसे रटने की कोशिश ना करें, उसे समझने की कोशिश करें, उसे प्रैक्टिकली सोचें, तो आपको पढ़ाई में और ही आनंद आता है। यही मैं आने वाले मेरे छोटे भाई बहनों को ये संदेश देना चाहूँगी और मैं चाहती हूँ कि अगले साल 90 से भी ऊपर छात्र छात्राएं पढ़ते हैं। क्या धन्यवाद। इस तरह लगातार हमारे विद्यालय के द्वारा पढ़ाई में सहायता मिलेगी और जो लैपटॉप की योजना है वो लैपटॉप खरीद करके उनको देना है ना। सभी पालकों से निवेदन कि बच्चों को लैपटॉप और से खरीद करके उनको देंगे और ये उम्मीद आपसे रखते हैं। जोरदार तालियां पालकों के लिए। आज के इस कार्यक्रम सोलंकी जी अपनी बालिका को, जो कि बहुत कम पढ़े लिखे, कहाँ तक पढ़े आप? देखिए 5वीं तक पढ़े हैं, परंतु फिर भी इन्होंने अपनी बालिका को पढ़ने के लिए प्रेरित किया और बालिका ने लैपटॉप योजना में शामिल हुआ और आज अपना एडमिशन भोपाल में कौन से कॉलेज में करवा? TIT तो साइंटिफिक बेस कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर साइंस से जोरदार तालियां आपके लिए। और ऐसे पालकों से बहुत बड़ी उम्मीद, बहुत अच्छा प्रयास।